सो टेरेटोमा जो है वो कोई भी एज में हो सकता है। ये जो है डिराइव होता है फ्रॉम 2 to 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स विद डिफरेंट वेरिंग डिग्री ऑफ डिफ्रेंसिएशन। मतलब कि डिफ्रेंसिएशन जो है वो कईयों की ज़्यादा हो सकती है, कईयों की कम हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा टेरेटोमा है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वेरिंग डिग्री ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ये जो है ये मेलिग्नेंट भी है। ओके, मेलिग्नेंट हमने फीमेल्स में पढ़ा था, यही चीज़ टेरेटोमा जो था वो हमने फीमेल्स में जब पढ़ा था तो हमने बोला था कि बिनाइन होता है, ठीक है, हमने क्या बोला था कि ये बिनाइन होता है, लेकिन इस केस में हमें क्या दिख रहा है, मेलिग्नेंट। ओके, और इसमें AFP का लेवल भी इंक्रीज़ हो सकता है या बीटा HCG का लेवल भी इंक्रीज़ हो सकता है, कोई भी इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन अगर वो प्योर फॉर्म में टेरेटोमा है तो नहीं होता। बिनाइन भी होता है, बहुत कम केसेस में होता है इन प्री प्यूबर्टल मेल्स, इन प्री प्यूबर्टल मेल्स में बिनाइन भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है मैक्सिमम जो है मेलिग्नेंट ही हमें मिलता है, ठीक है। देन मिक्स्ड जर्म सेल ट्यूमर, यूजुअली ऑब्वियसली मिक्स्ड है, मतलब कोई दो लगा लो तो उन दोनों को मिला के मिक्स्ड जर्म सेल ट्यूमर आता है। प्रोग्नोसिस जो है इसका वर्स्ट कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, जैसे कि अगर एक हमने मान लिया कि उसको सेमिनोमा है, दूसरा हमने मान लिया उसे कोरियोकार्सिनोमा है, एक सेमिनोमा और एक कोरियोकार्सिनोमा। अब जो सेमिनोमा है हमने वो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये रेडियोथेरेपी से ये ठीक हो सकती है, ठीक है, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, लेकिन ये जो कोरियोकार्सिनोमा है ये नॉन सेमिनोमा में से आता है, ठीक है, नॉन सेमिनोमा में से, तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं था क्योंकि ये रेडियोथेरेपी को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देती थी रेडियोथेरेपी को, ठीक है। इसलिए इस केस में कौन से का ये जो प्रोग्नोसिस होगा, ये वाला जो मिक्स्ड सेल ट्यूमर होगा, इसमें प्रोग्नोसिस किसके बेसिस पे होगा, उसका बेसिस होगा कोरियोकार्सिनोमा, क्योंकि ये ज़्यादा वर्स्ट है इन दोनों के कंपैरिजन में। सो वही हमने बोला मिक्स सेल ट्यूमर में हम क्या देखेंगे, प्रोग्नोसिस के लिए वर्स्ट कंपोनेंट को देखेंगे कि उसके हिसाब से देखेंगे प्रोग्नोसिस इसका अच्छा होगा या बुरा होगा। देन इट्स लिम्फोमा। लिम्फोमा में क्या होता है, मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर मास है, लेकिन अबव 60 ईयर ओल्ड, जो लेस देन 40 ईयर्स ओल्ड है उनके लिए जर्म सेल ट्यूमर है, जो हमने 4 पढ़े, ठीक है। बट इन मोर देन 60 ईयर्स जो है वो लिम्फोमा ही मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर मास होगा। इस लिम्फोमा है तो लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, बी सेल, तो इसका ऑब्वियसली बी सेल टाइप होगा, और बी से बायलेटरल, तो ये बायलेटरली ज़्यादातर, बस इतना ही हमने पढ़ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर लिम्फोमा हमें इतना याद रखना है कि जो 60 ईयर्स है मतलब ओल्ड एज में हमें लिम्फोमा मोस्ट कॉमनली मिलेगा, ठीक है। लेस देन 40 हमने जर्म सेल ट्यूमर सारे पढ़े, वो मिलेगा। ऑलराइट, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल सेल्स, ये वो ट्यूमर्स हैं जो ऑब्वियसली इनके बारे में होंगे, लेकिन ये जो ट्यूमर्स हैं ये नॉर्मल टिश्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल टिश्यू ही जैसा होता है, रिजेंबल करता है, कोई खास इसमें पर नहीं निकल आते, नॉर्मल जैसा था वैसा ही ट्यूमर बन जाता है, ठीक है। यूजुअली ये बिनाइन होता है। और सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल जो सेल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं लेडिक सेल्स, देन इट सर्टोली सेल्स, ठीक है। जो लेडिक सेल्स ही मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, ये लेडिक सेल्स हैं, आपको यहाँ पे दिख रही है, मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, और ये सर्टोली सेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब लेडिक सेल क्या सिक्रीट करते थे, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और सर्टोली सेल जो हैं वो सपोर्ट करते थे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे स्पर्मोजेनेसिस में, ठीक है, स्पर्म्स को ग्रो करने के लिए। अब ये जो लेडिक सेल ट्यूमर है ये ऑब्वियसली हमने बताया कि एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन ये प्रोड्यूस करवाता है, इसकी वजह से अब अगर जो ट्यूमर हो जाए तो एंड्रोजन अगर पहले ही प्रोड्यूस ज़्यादा अमाउंट में होने लग जाए तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आ जाती है चिल्ड्रन में, मतलब कि टाइम से पहले ही प्यूबर्टी आ गई चिल्ड्रन में, ठीक है। और अगर एडल्ट्स में होगा तो फिर गायनेकोमास्टिया हो जाएगा, ठीक है। मास्टिया इज मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, तो एडल्ट्स में गायनेकोमास्टिया हो जाएगा, चिल्ड्रन में होगा तो फिर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, मतलब पहले ही प्यूबर्टी आ जाएगी। इसमें क्या होता है, रिंग के क्रिस्टल्स एक फॉर्म है, क्रिस्टल्स पाए जाते हैं कहाँ पे, सेल साइटोप्लाज्म में, मोस्टली साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बोलते हैं इनको, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं, रिंग के क्रिस्टल्स होते हैं, किसमें, लेडिक सेल ट्यूमर में, ठीक है। देन इट्स सर्टोली सेल ट्यूमर, इसमें क्या होता है, सर्टोली सेल्स जो हैं वो लाइन करते हैं, जो हमारी ट्यूब्यूल्स हैं उसको लाइन करते हैं सर्टोली सेल्स, इसीलिए सर्टोली सेल ट्यूमर जो है इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स, और यूजुअली ये इतना इफेक्ट नहीं करता, क्लिनिकली साइलेंट ही रहता है। So this is about sex cord stromal tumors. If you have any doubt you can ask, and if you like the video please subscribe.